एक बार गौतम बुद्ध अपने भिक्षु के साथ भिक्षाटन के लिए किसी गांव की तरफ जा रहे थे। तभी अचानक बुद्ध के पैरों में कांटा लग गया। कांटा इतना तीक्ष्ण था कि चुभते ही रक्त की धार बहने लगी। बुद्ध के रक्त रोकने के लिए उसके भिक्षु ने एक कपड़ा फाड़कर बुद्ध के पैरों पर बांध दिया। इस घटना को कुछ लोग देख रहे थे जो कि बुद्ध से ईर्ष्या करते थे। उन्होंने बुद्ध से कहा कि हमें तो तुम्हें परम ज्ञानी समझा था, लेकिन दर्द को तुम भी सहन नहीं कर सकते। तुम पाखंडी हो और ये हमने सिद्ध कर दिया। ये कांटे हमने ही बिछाए थे। इस गांव में तुम्हारा स्वागत नहीं, तिरस्कार होगा। इस गांव में तुमको कोई भिक्षा नहीं मिलेगी। बुद्ध ने उन लोगों से अनुरोध किया कि कृपया मुझे इस गांव से भिक्षा लेने दो। बुद्ध के ईर्ष्यालुओं ने बुद्ध पर उपहास उड़ाए, उनके मजाक बनाए और उन्हें कहा कि तुम्हें भिक्षाटन के लिए इस गांव में आना है तो तुम्हें अपने रक्त की बलिदान देनी होगी। तुमको इस कांटे से रास्ते पर गुजरना होगा। भगवान बुद्ध ने उनकी चुनौती को स्वीकार कर लिया और कांटों के रास्ते पर चलने लगे। तो बुद्ध मुस्कुराते हुए कांटों पर जैसे ही चले, बुद्ध के साहस को देखकर गांव वाले चकित रह गए। कुछ लोगों की आंख फटी की फटी रह गई। गांव वाले सोचने लगे कि बुद्ध के लिए दूसरे गांव भी जा सकते थे। तो फिर कांटों पर चलकर क्या साबित करना चाहते हैं? गांव वाले बुद्ध के संदेश को इतनी जल्दी समझ नहीं पाए। यहाँ पर बात भिक्षा की नहीं बल्कि जीवन को बदलने की थी। गांव वालों की भीड़ में एक सुमित नाम का युवक था जो बुद्ध पर हो रहे अत्याचार को देखकर द्रवित हो गया। सुमित दौड़कर आया और बुद्ध के पैरों के सामने से कांटे हटाने लगा। बुद्ध के ईर्ष्यालु सुमित को रोकने लगे। गांव से दाना पानी हटा देंगे तुम्हारा, ऐसा कहकर बुद्ध ने के सामने ही उन्हें धमकी देने लगे। सुमित ने किसी की एक ना सुनी और कांटों को हटाते हुए बोला, हे भगवान, आप इन मुट्ठी भर लोगों के अपने आप को क्यों कष्ट दे रहे हैं? आप गांव में प्रवेश कीजिए, बहुत सारे लोग आपको भिक्षा देने के लिए आतुर हैं। बुद्ध ने सुमित को अपने पास बुलाया और आशीर्वाद दिए। सुमित पीछे हट गए। हे भगवान, आप मुझे छूकर अपने आप को अपवित्र और दूषित ना करें। महात्मा बुद्ध ने कहा, तुम अपने आप को दूषित क्यों कहते हो? किसी के स्पर्श से कोई कभी दूषित हुआ है? मनुष्य तो लोभ, लालच, घृणा, ईर्ष्या से दूषित होता है। तुम्हारे अंदर तो प्रेम भरा हुआ है। तुम दूसरों का सुख चाहते हो। तुम तो पवित्र हो। बुद्ध के बोलने से वहाँ के सारे लोग ये सुनकर बोले, तुम तो अपने आप को बड़े ज्ञानी कहते हो। तुमको जाति का कोई ज्ञान नहीं है। तुम पाखंडी हो। बुद्ध बड़े ही शांत स्वभाव से कहते हैं, मानव से मानव की मानवता छीनना पाखंडी की निशानी है। मुझे पाखंडी बोलकर यदि आपको संतोष मिलता है तो मेरे लिए दुख का विषय नहीं है। कुछ लोग बुद्ध पर बरस पड़े, परंतु यह तो धर्म और शास्त्र में लिखा हुआ है। फिर यह पाखंड कैसे हुआ? बुद्ध कहते हैं, हमारी उत्पत्ति इस सृष्टि से हुई है। नदियों का पानी सभी समान रूप से प्यास बुझाता है। खुले जंगलों की हवा भी किसी पे भेदभाव नहीं करती, सबको समान रूप से हवा प्रदान करती है। खुला आसमान हमारे पिता के समान है और हमारी परवरिश करता है। सृष्टिकर्ता ने भी कोई भेदभाव नहीं किया है। फिर हम इंसान कौन होते हैं भेदभाव करने वाले? मानव मानव में भेद करके अपने संबंधों को बिगाड़ता है। बुद्ध के वचन के बाद कुछ लोग कहते हैं, अगर आप इतना ही कहते हैं तो सुमित को अपना भिक्षु क्यों नहीं बना लेते? बुद्ध ने कहा कि अच्छा सुझाव है, अगर सुमित तुम चाहते हो तो मेरा भिक्षु बन सकते हो। बुद्ध के आमंत्रण पर सुमित पहले ही नीच जाति का बौद्ध भिक्षु बनता है। इस पूरे विवरण से केवल सुमित का जीवन बदला, बल्कि से सभी लोगों का जीवन भी रूपांतरित हुआ। तो कैसी लगी दोस्तों? इसलिए कहते हैं कि कभी भी किसी इंसान को नीच नहीं समझना चाहिए। सब एक बराबर है।
हमारे मन में ये छुआछूत की भावना भी हम आपसे ही आया है। तो कृपया कर किसी से भेदभाव ना करें, सबको समान समझें। सभी समान हैं, सृष्टि की रचना में सभी समान हैं। तो दोस्तों, अगर मेरी ये कहानी पसंद आई होगी तो कृपया कर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो ज़रूर ही करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।